नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। विलंब हेतु थोड़ा सा विलंब हेतु खेद है ना। थोड़ा सा बाहर बारिश हो रही थी तो आने में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया हो गए उम्मीद है। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर। माई पाठशाला हम सबकी पाठशाला, ठीक है। तो फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, किसी बात की चिंता फिक्र नहीं करनी है। सर्दी न गम बोल बम बम। और आज हम लोग बात करेंगे सीजीएल एंड सीजीएल। सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए, सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए, और सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो जो हमारा मॉक है वो स्पेशली डिज़ाइंड है किसके लिए? सीजीएल जो हो रहे हैं उनके लिए, और सीजीएल जो होने वाला है उसके लिए, बेस्ड ऑन 2022 और 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न पर। बेस्ड ऑन 2022 और 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न पर कतई चिंता फिक्र नहीं करनी है ना। महादेव आपके साथ हैं और उनका चेला भी, तो चिंता कतई नहीं करनी है। सब ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, आनंद लीजिए, मॉक लगाइए और मॉक पे धुआं उड़ा दीजिए, है ना। चलिए भाई, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने। तो भाई खूबसूरत सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रहा आपका अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन मतलब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कहता है कि आपको बताना क्या है कि दिए गए वर्ड का वन वर्ड बताना है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको एक वर्ड में क्या कहना है ना। तो कहता है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में जो एक प्रोफेशनल राइडर होता है उसको क्या कहते हैं? हॉर्स पायलट, सेलार, जॉकी, ऑटोक्रेट। जल्दी बोलिए आंसर सारे बच्चे आंसर बोलेंगे। मेरे शेर और शेरनियों सभी लोग आंसर बोलेंगे। तब तक मैं भी एक बार वीडियो को ऑन करके और सब जगह शेयर कर देता हूँ। हर दिन मैं आपके लिए इतने बेहतरीन सेट लेकर आता हूँ है ना। चलिए, YouTube खोलो, पहले ऐड आने लगता है, ठीक है। सेलार, आपको बता दूं, सेलार का मतलब होता है तहखाना। क्या होता है मेरे बच्चे? तहखाना, है ना। CRUPT, करप्ट। इसके लिए एक और एडिशनल वर्ड यूज किया जाता है CRU, ठीक। CR, एक सेकेंड, ये होता है आपका यू नहीं होता है, क्रिप्ट होता है, क्रिप्ट, CRYPT, क्रिप्ट। इसका मतलब भी होता है तहखाना, अंडरग्राउंड रूम, है ना। ये भी तहखाना होता है, इसको भी तहखाना ही बोलते हैं आप, ठीक। और ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स राइडिंग करता है वो कहलाता है जॉकी। मूवी में देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा जॉकीज के बारे में, ठीक है। चलो बच्चा, बहुत बढ़िया। मैं एक बार वीडियो को शेयर कर दूं। आ जाओ सारे लोग फटाफट, और इस बेहतरीन सेशन का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए और आ जाइए। चलिए, सारे ग्रुप में मैंने इसको शेयर कर दिया है वीडियो को। अब भैया आ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ऑटोक्रेट का मतलब होता है डेस्पो, DESPOT, डेस्पो यानी कि तानाशाह। एक ऐसा व्यक्ति, ऑटो मतलब होता है स्वयं और क्रैट मतलब होता है ताकत। तो सारी ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर है तो वो क्या होता है? ऑटोक्रेट होता है, तानाशाह होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी एक ही व्यक्ति पर, एक ही व्यापार में, एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। घाटा कभी भी हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा दो जगह करके रखना है ना। दो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं से घाटा होगा तो कहीं से प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का सेम आपको बताना है। वर्ड है आपका ईगरली, आपको पता है ईगरली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ, है ना, मैनर है, ठीक। क्योंकि ईगर एडजेक्टिव होता है, LY लगने पर वो
एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो बताइए भैया क्या होगा इसका? सेम पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो बताइए क्या होगा सिनोनिम? आंसर सारे बच्चे करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए और आनंद भी लेते रहिए। डाउट हो तो पूछते भी रहिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डाउट ना बचे। हर क्वेश्चन का एकदम जितना अटमोस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मैं ज़रूर करता हूँ आपके लिए, है ना? हाँ बस कितने दिन तक 30 सालों से इंडिया का फेवरेट चली आती है मुँह उठा के। खुद ना जाएंगी वहाँ, हमसे कहेंगे वहीं जाओ। असली ये हीरो हीरोइन जो हैं खुद ऐड करेंगे ओप्पो का, खुद चलाएंगे आईफोन, मतलब कतई फर्जी है एकदम। चलो देखते हैं भाई, आगे बात करें। चलिए अब देखा जाए तो ईगरली का आपसे पूछा है सिनोनिम। पहला वर्ड है परफंक्चुअली, है ना? परफंक्चुअली, तो इसका मतलब होता है जब कोई काम आप बेमन से करते हैं, है ना, बिना मन के जो कोई काम करते हैं वो परफंक्चुअली होता है। प्लेनली, बिल्कुल सादे तरीके से, सिंपल तरीके से कोई काम करते हैं वो क्या होता है बच्चा? वो होता है प्लेनली। ठीक है, देन आफ्टर आता है अविडली। अविडली जो होता है वो ईगरली का सिनोनिम है। उत्सुकता पूर्वक जब कोई काम करते हैं, आवाज थोड़ी कम कर दें, ठीक है, जब कोई काम आप क्या करते, कैसे करते हैं बच्चा? उत्सुकता पूर्वक करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? उत्सुकता पूर्वक करते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है अविडली। नीटली आप जानते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अविडली वुड बी द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रीअरेंजमेंट है, PQRS है, अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए सारे लोग। और वीडियो को आदित्य राय कैसे हो भाई? और वीडियो को भाई शेयर भी करते रहो। देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। कहता है इन अ रिसेंट स्टडी, हाल फिलहाल की एक स्टडी में, हाल फिलहाल की एक स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई, है ना, ये बात निकलकर सामने आई। तो अब इसके बाद सेंटेंस में यहाँ क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें वी में है, यानी इसके बाद वी आएगा। तो वी इन रिसेंट स्टडी वी शोड दैट पीपल ऑन लो इनकम्स with more than one child and working long hours are set to lose। बोलो क्या होगा? बोलिए आंसर आदित्य राय। सारे बच्चे सिंपल सा, पहला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दूसरा बोलिए। ठीक, तो वी शोड दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड। बिल्कुल, केयरिंग फॉर किसके लिए? मोर देन वन चाइल्ड। तो आर के बाद क्या आएगा? पी। आर के बाद पी, उसके बाद क्यू। कहाँ है आर पी क्यू? आर पी क्यू एस सेकेंड, आर पी क्यू एस सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। तीसरे का क्या हो जाएगा? सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। मोटिवेशन का जवाब है ए, धीरज मिश्रा। आदित्य राय बहुत बढ़िया, धीरज मिश्रा, आदित्य राय बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। मोटिवेशन का जवाब भी है 2, बहुत सही बच्चे, बहुत बढ़िया जवाब देते हो तुम लोग, बड़ा आनंद आता है आपको पढ़ा के, है ना। चलिए अगला, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। कहता है कि वो सेंटेंस बताइए जिसमें एरर हो, है ना, इसमें क्या हो? एरर हो। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो, है ना, बोलो भाई। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। कहता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, सब्जेक्ट हमारा कौन है? एटमॉस्फेरिक रिवर्स। प्लूरल लिखा हुआ है, वर्ब प्लूरल आई है, बिल्कुल सही है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, लंबी हैं। नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर,
ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स। बोलिए भाई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, पहले तो ये फाइंड आउट करो। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन कराने के लिए। बोलो भाई। सी, आदित्य राय मोटिवेशन कह रहे हैं कि जवाब है सी। आदित्य राय कह रहे हैं कि 1। बोलो। अब देखो, पढ़ो। कहता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक। कौन एक्सटेंड्स, कौन एक्सटेंड्स? एटमॉस्फेरिक रिवर्स, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो यहाँ वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो एक्सटेंड्स की जगह पर यहाँ क्या आएगा? एक्सटेंड आएगा। वर्ब में जब SAIS लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और वर्ब बिना SAIS के प्लूरल होती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। धनंजय डन। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है दिए हुए सेंटेंस की। दिए हुए सेंटेंस क्या करना है? इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, कुछ करना ही नहीं है। सेट टू चेंज हो जाएगा किसमें? ऑर्डर्ड में। डू नॉट चेंज हो जाएगा नॉट टू में। ठीक, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो देखो जरा किसमें है? द मेयर सेट टू द मार्शल, द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल नॉट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द प्रीवियस डे, एनी ड्रिल द नेक्स्ट डे। टू के बाद यहां शहीद हो गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे होना चाहिए, ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया आंसर आपका, कुछ करना ही नहीं है। द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल्स नॉट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह पर द नेक्स्ट डे होना चाहिए। ठीक, नॉट टू, डू नॉट जगह पर नॉट टू होना चाहिए, ऑर्डर्ड जगह पर, सेट टू की जगह पर ऑर्डर्ड होना चाहिए। तीनों बातें आ जाएं। ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, पांचों बदलाव। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 5 चेंजेस होते हैं। पांचों चेंजेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी हुई है पहले से ही। बताओ भाई, किसी को कहीं को डाउट है तो बोलिए। किसी बच्चे को माई में से कोई बात नहीं बेटा। धीरेन्द्र बिल्कुल पढ़ सकते हो, मना थोड़ी है, सब जगह आता है। NDA एग्जाम नहीं दोगे तुम लोग? 11th में हो, 10th में हो, सब जगह आता है। एग्जाम में भी तो आता है, बोर्ड में भी आता है ये। है ना? चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ जरा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है? कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? LETTR बिल्कुल सही है, स्कैटर सही है, ट्रांसपेरेंट सही है, मॉन्स्टर की स्पेलिंग गलत है। MONSTER होता है, MONSTER होता है मॉन्स्टर, है ना? तो ये गलत स्पेलिंग है, यानी कि सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सुंदर सुशील टिकाऊ टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, है ना? कहीं आपको संदेह? अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड।
कुछ करना ही नहीं है। इसका बताओ आंसर, देख लो कितना खतरनाक ऑप्शन है। एपिलेट, अप्लाई, अप्रोप्रिएट, एलोकेट। क्या बात है, वाह, एकदम धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन है भाई। बोला बोला बोला। धीरेन्द्र कुमार बिल्कुल पहचान रहे हैं बेटा, तुम टेलीग्राम पे हमको मैसेज किए हो, हमको पता है। नोटिस लगा के क्लास नहीं हुआ, तुम वही हो ना? अरे हमको सब खबर रहती है। मोटिवेशन कह रहा है कि थोड़ा टाइम दीजिए। चलो भाई, दिया, सोचा हो आंसर, सोचा। 2 रुपए का नगद पुरस्कार। टाइमर लगा दे क्या? चलो 30 सेकंड दिए तुमको, और टाइमर लगा क्वेश्चन कर दिए। 30 सेकंड, देखते हैं 30 सेकंड कितने लोग जवाब देंगे। यहां देखो, समय समाप्त, समय समाप्त। कहता है कि वन में वॉट द ओनली होल्ड्स इन ट्रस्ट, ही शेयर्स वॉट इज हिज ओन। कहता है कि वो शेयर करता है, वो बताता है वो चीज़ें जो उसकी खुद की हैं, और जो खुद का है वही तुम किसी को दे सकते हो। यही ऊपर वाले का मतलब है। तो वन में एलोकेट का मतलब होता है बांटना, चाहे पैसा हो चाहे ज्ञान हो। तो वन में अलोकेट वॉट ही ओनली होल्ड्स इन ट्रस्ट, तो कोई व्यक्ति वही दे सकता है ना जो उसका है। अप्लाई का मतलब क्या होगा? अपीलेट का मतलब होता है अपील करना, कहीं पर अपील करना। ठीक, अप्लाई मतलब जानते हैं आप, अप्रोप्रिएट, उचित। ठीक, तो आंसर क्या होगा? एलोकेट आंसर होगा ना। अप्लाई, वन में अप्लाई वॉट ही ओनली होल्ड्स, जो उसके पास है वो अप्लाई कर सकता है, वो जिसके पास है केवल वही दे सकता है। समझे? यही मतलब है सेंटेंस का। सेंस भी निकाला करो, थोड़ा सा सेंसवा भी निकाला करिए बचुआ। चलिए भाई, देखते हैं अगला। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। कहता है कि कुछ ऐसा जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स उसमें हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? चलो भाई, 30 सेकंड समय है, बताओ आंसर। घंटी बज गई, घंटिया बज गई हो, तो कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी क्या होगा? बरवोज। बरवोज का मतलब क्या होता है? जितने आवश्यक हैं उससे ज़्यादा वर्ड्स। सबका हिंदी तो बता ही रहे हैं बेटा। तो बरवोज का मतलब होता है बड़ बोला, अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल, शब्द बाहुल, शब्द शब्द बाहुल। क्या होगा? शब्द बाहुल क्या होगा? वर्बोज। शब्द बाहुल यानी कि वर्बोज, है ना। बाकी वर्ड का मतलब वो पता ही होगा। लैकोनिक मैंने कई बार कराया है। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, जब कुछ भी क्या हो? ब्रीफ हो, दैट इज लैकोनिक यानी कि ब्रीफ। प्लेटोनिक, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। ये सारे वर्ड्स मैंने पहले भी कराए हुए हैं, और एनडीए वाले बच्चों ये सारे वर्ड्स अलग से नोट कर लेना। प्लेटोनिक, आइडियलिस्टिक, लैकोनिक संक्षिप्त, है ना। रेवेनेंट बहुत बढ़िया वर्ड है। रेवेनेंट का मतलब होता है भूत प्रेत, समझे?
क्या मतलब होता है इसका? भूत प्रेत, रेवेनेंट का, भूत प्रेत। चलो अगला, शी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार। बनाना है इसका पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। चलो भाई, समय शुरू होता है 30 सेकंड का अब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से पैसिव बनेगा इसका। बताओ भाई क्या बनेगा? चलो भैया, समय घंटी देखो बज गई। तो कहता है कि शी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार। कुछ करना है भाई, तो V2 दिया हुआ है। V2 को क्या करोगे मेरे लाल? वॉज वर प्लस V3 होगा। वॉज वर प्लस V3 होगा। क्या होगा? वॉज वर प्लस V3। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, ये शहीद हो गए। अब पेपर्स प्लूरल है, द पेपर्स वर फॉरगॉटन बाय हर। चौथा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 4। डी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मोटिवेशन का सही जवाब। मोटिवेशन, यू आर इन इट सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, डेली चलता है क्लासवा जो है वो डेली चलता है, एकदम धुआंधार क्लास चलता है। क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन एकदम धुआंधार। कुछ लोगों को लगता है कि हम कैसे देहाती स्टाइल में पढ़ाते हैं, अतः हम एकदम भोकाली पढ़ाते हैं, समझे? लैंग्वेज इज नथिंग। अंग्रेजी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से किसी की काबिलियत को आप जज नहीं कर सकते, है ना? इट्स ओनली अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन नॉट जज द एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन बाय हिज और हर लैंग्वेज। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो डोंट तो हैव भोकाल। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। अतः वो जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता है वो कौन है? वो गधा है। जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता है वो कौन है? वो गधा है ना? लेकिन हमारा भाई गधा होगा तो हम उसके संग खड़े हैं, गधा होगा, गधी होगी तब भी हम उसके साथ खड़े हैं, टेंशन नहीं लेना है। बोलो, तो वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग क्या होगा? इलिटरेट। वो कौन होता है? इलिटरेट। इलिटरेट का अगर हिंदी में लिखोगे ना तो मतलब निकलता है निरक्षर। क्या होगा? निरक्षर। और बाकी क्या है? स्कॉलर। जाको मतलब क्या होता है? विद्वान। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। और फास्टिडियस का मतलब होता है चूजी, है ना? जो फास्टिडियस को हिंदी में बोलते हैं तुनक मिजाजी। तुनुक, हिंदी में खूब बढ़िया बढ़िया वर्ड होते हैं। तुनुक मिजाजी, जो हर चीज में नखरे दिखाता है, वो होता है फास्टिडियस। ठीक है, वो क्या होता है? फास्टिडियस। बी, बट सर आजकल सब कोई जज करता है। आदित्य राय, अरे जज करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे ये भी तुम सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो उनको। ना किसी के प्रभाव में मेरे बच्चे, ना किसी के अभाव में। ये जिंदगी है आपकी, सिर्फ अपने स्वभाव में। खुद से कभी भी खुद को किसी से कम आंकना नहीं है, खुद को किसी से कम मानना नहीं है। ये बताओ, अगर भाषा
कुछ होता। तो चाइनीज़ की भाषा हमसे अलग है तो वो काबिल नहीं होते क्या? जापानीज़ की भाषा बिल्कुल अलग है, क्या वो काबिल नहीं है क्या? वो अपनी मदर टंग में बोलते हैं ना, तो बोलने दीजिए। कोई कितना भी मुंह टेढ़ा करके बोल ले, अंग्रेज थोड़ी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि यू नो वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, क्या मैं अंग्रेज हो जाऊंगा? मैं जो हूँ रहूंगा वही। इसलिए वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न है द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। द थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, दोज थिंग्स मस्ट बी क्लियर। तो वो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलो बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला, टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स कहता है कि दो दिमागों में होना। बोलो भैया क्या होगा? टू बी इन टू माइंड्स, धीरेंद्र बोलो बच्चा। दो दिमागों में होना यानी कि कोई बात जो है वो आपके इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। वो अब मूवीज में दिखाता ना कि एक एंजल बन के और एक डेविल बन के, एक करिया और एक गुरक्का, मतलब अलग ही भाई मूवीज का भी क्रेज है, अलग ही स्वैग है। गोरा है तो एंजल है और काला है तो डेविल है ना? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये दो माइंड चलते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये होता है इन अ डायलेमा, ये होता है इन अ डायलेमा। टू बी इन टू माइंड्स, है ना? कंफ्यूजन में होना, उलझन में होना, यही इसका मतलब है बाबू। अगला, ऑब्जर्वेशन, बढ़िया वर्ड है बहुत, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा वर्ड है। बताओ भाई इसका सिनोनिम। चलो टाइमर लगा देते हैं, बच्चा बच्चे कहेंगे कि सर टाइमर तो दे लगाते नहीं हो आप। चलो 30 सेकंड का मैंने आपको टाइमर दिया, सोच लो, विचार लो और आंसर बता दो। चलो भाई स्टार्ट है टाइमर आपका। और घंटी कभी बज सकती है, घंटी बचवा। ओ हेलो आदित्य राय, हम सभी करिया हैं, वी ऑल आर ब्लैक, नो बडी हेयर इज गोरिया, एवरीबडी इज करिया। इफ यू वॉन्ट टू if you really want to know whether you are Goria or Kariya, then compare with the real Goria, Angrez, Europeans. You will realize how much Kariya you are. है ना? We all are Kariya, nobody here is Goria. घंटी बज गई, बताओ आंसर क्या होगा बच्चा, है ना? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा बोलो। आदित्य क्या बोल रहे हैं? मोटिवेशन। आदित्य राय सर हम तो गोरे हैं, पगला गईगा। इंडोर्समेंट, बिल्कुल मोटिवेशन, बहुत बढ़िया जवाब। क्या होगा? इंडोर्समेंट इसका आंसर होगा, है ना? क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, है ना? किसी को झिड़की देना, निंदा, किसी की बुराई, वो कहता है ऑब्जर्वेशन होता है। अब इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट हो जाएगा इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, किसी को प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन को बता सकता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब कोई बता सकता है? एक बार द हिंदू पढ़ रहा था मैं, उसमें एक आर्टिकल था, उसमें वर्ड दिया हुआ था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दैवीय शाप का भय, दैवीय शाप का भय। इस ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, है ना? लैटिन वर्ड है, वैसे अंग्रेजी में यूज होता है। दैवीय शाप का भय रोमन वर्ड है ना? रोम में यूज होता था, देवताओं का भय। आजकल भी तो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे भगवान जी को बुरा मान जाएंगे। अरे भगवान जी खाली बैठे हैं तुम्हारे बुरा मानने के लिए, हैं? बहुत व्यस्त हैं वो बुरा नहीं मानते। क्लास चलता है 8:05 से 8 बजे से लेकर 8:45 8:50 तक, है ना? 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो बताओ इसका आंसर। टाइमर दूं मैं? चलो भाई टाइमर दे दिया मैंने, टाइमर दे दिया और ये रहा। देखते हैं भैया कितने लोग आंसर करेंगे इसका सही।
और ये 30 सेकंड मैंने चुन लिए। चलो, ये तो 30 मिनट का टाइमर लग गया भाई। बताओ। केडी 98 स्टूडेंट रोहित कुशवाहा, कैसे हो रोहित? वन ऑफ माय फेवरेट बैचेस है ना, 98 मेरा बहुत प्रिय बैच रहा है। वही ना खतरनाक बच्चों वाला दुबई वाला बैच, जिसमें वो बाहुबली 12 खाते थे 4-5। चलो, तो द स्नो स्टॉर्म विल, अब विल के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है, इफेक्ट जो होता है बच्चा ये नाउन होता है, और अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब प्रभाव डालना। तो विल के बाद वर्ब आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अफेक्ट आएगा। और ट्रेवलर्स ऑफ, तो यहाँ थाउजेंड्स आएगा, तो अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, अगला, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों की दवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रामबाण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रामबाण, मतलब हिंदी में रामबाण बोलते हैं, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनेशिया, PANACEA। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण दवाई, अचूक दवाई। संजीवनी जो हनुमान जी लेकर आए थे, हाँ, तो वही 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 मांग रहा है ये पेनेशिया। बढ़िया रोहित, वेरी गुड। और कहाँ हैं तुम्हारे वह सारे बच्चे? एग्जाम दे रहे हो ना? हाँ, बढ़िया से दो। ठीक है, लिबर्टीन का मतलब होता है अनैतिक, इमोरल। ठीक, रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है मैं, यानी कि देहाती। रस्टिक का मतलब होता है देहाती, यानी कि विलेजर, है ना, कुछ भी आप कह सकते हो। कन्वालसेंट, कुछ अच्छा हो जाने वाला, कुछ अच्छा हो जाने वाला। ठीक है, चलो, लास्ट क्वेश्चन। इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन, इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन। बोलो आंसर। बोलिए आंसर। अब देखो, क्वेश्चन 15 ध्यान से पढ़िए। कहता है इट टर्न्स, सही है, इट टर्न्स आउट, ऐसा निकल कर आया, ऐसा समझ में आया, दैट माई फादर इजंट अलोन, मेरे पिताजी अकेले नहीं हैं। पूरा सेंटेंस सही है, कहीं भी कोई एरर है ही नहीं। इसका मतलब ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज के सेशन में, आज के इस मॉक 5 में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस ढंग से अच्छे से मेरे बच्चों किए। ठीक, कल हम लोग 8 बजे दोबारा मिलेंगे। कल के सेशन में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोबारा से। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, और माई पाठशाला चैनल पर आप सभी का खूब स्वागत है। अपने दोस्तों को बोलिए, अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट कीजिए वीडियो को। कंटेंट आप देख ही रहे हैं, हम लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पूरी माई पाठशाला टीम खूब मेहनत कर रही है आपके लिए, तो रेगुलर जुड़िए साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, खूब खुश रहिए, खूब सारा आशीर्वाद।